हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संगदार सीबी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम अपनी इस वीडियो में प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में समझेंगे कि प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है एंड रूट सिस्टम, स्टेम एंड लीफ के बारे में समझेंगे कि ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। हम सबसे पहले समझ लेते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है किसी भी एनिमल या प्लांट बॉडी का सब आउटर स्ट्रक्चर, आउटर जो पार्ट होता है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। जैसे कि हमें प्लांट्स में आउटरली क्या दिखाई देते हैं, रूट दिखाई देती है, स्टेम, लीफ, फ्लावर, बर्ड्स और फ्रूट्स, ये सारे स्ट्रक्चर हमें आउटरली दिखाई देते हैं। इन सारे स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी में हम करते हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर को हम आज समझेंगे ये क्या होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 5 पार्ट में कंसिस्ट किए गए हैं। सबसे पहले रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में रूट्स के पार्ट्स आते हैं, जो भी रूट्स होती है। शूट सिस्टम में जो रूट के अपर वाला पार्ट होता है वो शूट सिस्टम कहलाता है। लीफ सिस्टम, इसमें लीफ के बारे में समझते हैं। फ्लावर में फ्लावर के बारे में एंड फ्रूट्स में फ्रूट के बारे में हम उसकी मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर समझते हैं। एक होता है एनाटॉमी मीन्स होता है एनिमल या प्लांट बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट या एनिमल बॉडी में वो एनाटॉमी में आता है, एनाटॉमी कहलाती है। अब हम रूट सिस्टम को समझ लेते हैं कि रूट्स क्या होती हैं। रूट्स होती हैं डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट एक्सिस। रूट डिसेंडिंग पोर्शन होती है, नीचे की ओर होती हैं, वो अर्थ की ओर होती हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होती हैं, मीन्स वो अर्थ के अंदर ग्रो करती हैं, उसकी अर्थ की इंटरनली ग्रोथ करती हैं। नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, सन से नेगेटिवली ग्रोथ करती हैं। एंड रूट ग्रीन कलर की नहीं होती, नॉन ग्रीनस स्ट्रक्चर होता है एंड दे हैव नॉट क्लोरोफिल इन नॉर्मल केसेस। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और ये ब्राउन कलर की होती हैं। द रूट डज नॉट टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन जनरल। रूट जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करती हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करती हैं। द रूट डज नॉट बियर नोड्स, इंटरनोड्स, लीव्स एंड ट्रू बड्स। रूट में नोड्स, इंटरनोड्स, लीव्स और बर्ड्स वगैरह नहीं होती हैं। लेटरल रूट अराइज फ्रॉम द रूट विच आर एंडोजिनस इन ओरिजिन। वो लेटरल रूट्स होती हैं। रूट्स 2 टाइप की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट में जो मेन रूट होती है वो नीचे तक ग्रो करती है, सबसे नीचे तक होती है और उसके साइड से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स निकलती हैं। जैसे कि आपको ये जो प्राइमरी रूट्स है वो सबसे नीचे तक जाती है, उसी के साइड से लेटरल रूट्स निकलती हैं। लेटरल रूट से भी आगे और लेटरल रूट्स निकलती हैं, ये काफ़ी अंदर तक होती है। सेकंड है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स में कोई प्राइमरी रूट्स नहीं होती हैं, ऊपर से ही रूट्स में डिवाइडेशन होना स्टार्ट हो जाता है और ये एक झाड़ के समान दिखती हैं। और ये जो रूट्स होती है वो नीचे तक नहीं होती हैं, सॉइल में अंदर तक नहीं होती, ऊपर ऊपर होती हैं। जो रूट जब फॉर्म होता है वो सीड से, रेडिकल से होता है। ये आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है रेडिकल, वहाँ से रूट का फॉर्म होता है। और ये ऊपर वाले पार्ट से प्लूम्यूल, यहाँ से सूट का मतलब स्टेम का फॉर्मेशन होता है। और सीड्स के ये वाले पार्ट्स कॉटिलिडॉन्स कहलाते हैं। इन कॉटिलिडॉन्स के बीच में ये जो भाग होता है रेडिकल एंड प्लूम्यूल, इनसे स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन होता है। अब हम रूट्स के पार्ट समझ लेते हैं। रूट्स के पार्ट्स क्या होते हैं। रूट में सबसे पहले होता है रूट कैप रीजन। ये जो आपको सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है, इसे रूट कैप बोलते हैं। यहाँ से ही रूट वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। सेकंड है रीजन ऑफ द मेरिस्मेटिक जोन। ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है इसी के जस्ट ऊपर वो मेरिस्मेटिक जोन होता है, जहाँ पर सेल डिवीज़न का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीज़न से आगे रूट बढ़ती चली जाती है।
सेल डिवाइड होती है और रूट का साइज बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद जो रीजन है उसे सेल इलोंगेशन रीजन बोलते हैं, मतलब सेल साइज में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, इलोंगेट होना स्टार्ट होती है, बढ़ जाती है। फिर बाद में होता है सेल डिफरेंशिएशन, मीन जो रूट होती है वो सेल का डिफरेंशिएशन हो जाता है और रूट हेयर जोन बना लेता है, ऊपर जो रूट हेयर जोन बनता है। ये हमारा रूट का पार्ट्स हैं, रूट के पार्ट्स हैं। और जो रूट जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, सबसे नीचे रूट कैप होती है जिससे मिनरल्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब रूट्स का मॉडिफिकेशन क्या होता है? रूट्स कई टाइप से होती हैं, जैसे कि सबसे ऊपर है टैप रूट्स होती हैं जो कि फूड को स्टोर करती हैं। जैसे कोनिकल है, ये आपको जो गाजर दिख रही है, कैरेट दिख रही है, वो है कोनिकल रूट जिसमें फूड का स्टोरेज होता है। फिर नेपीफॉर्म रूट है, जैसे बीट रूट में पाई जाती है, ऊपर से फूली हुई होती है और नीचे रूट का पार्ट होता है। फिर है फ्यूजिफॉर्म रूट, रेडिस में ये जो मूली होती है उसके साइड से भी टैप रूट है और उससे सेकेंडरी रूट निकलती है। एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जैसे कि रूट ट्यूबर्स में ये ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। और फैसिकुलेटिव होती है जिसमें ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये गांठें जैसी बनाते हैं। फिर है स्टिल्ट रूट एक झाड़ के समान होती है, बिल्कुल ऊपर होती है, नोड्स से निकलती है। फिर है प्रॉप रूट, आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, उसके नीचे से ऊपर से कई सारी रूट निकलती हैं, ये प्रॉप रूट्स होती हैं जो कि प्लांट को सहारा देती हैं, उसको खड़ा करने में हेल्प करती हैं। फिर बैलेंसिंग रूट, ये जो रूट पॉकेट्स होते हैं ये जो रूट्स होती हैं वो हाइड्रोफाइट प्लांट्स में पाई जाती हैं। अब हम स्टेम को समझ लेते हैं। स्टेम सिस्टम क्या होता है? स्टेम जो होता है वो जो डेवलप होता है वो सीड्स के प्लूम्यूल से डेवलप होता है। आपने जब रूट्स देखा था उसमें आपने देखा था एक वुफली का स्ट्रक्चर, उसमें प्लूम्यूल था जहाँ से स्टेम सिस्टम का शूट सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था सेल का डिवाइडेशन से। अब जो स्टेम होता है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होता है, मीन्स सन की तरफ ग्रोथ करता है। स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं जहाँ से लीव्स का, फ्रूट्स का एंड फ्लावर्स बनते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं। ठीक है। द स्टेम इज ascending erect structure which grow away from soil toward the light, तो सॉइल से ऊपर की ओर और लाइट की तरफ ग्रोथ करता है। नेगेटिवली जियोट्रॉफिक मीन्स ये अर्थ से ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। जो स्टेम होता है उसमें लीफ रूट्स एंड फ्रूट्स लगे हुए होते हैं। स्टेम के टाइप क्या होते हैं? स्टेम का सबसे पहला है रनर, जो आपको जो रूट स्टेम दिख रहा है वो अर्थ पर ही ग्रोथ करता है, नीचे सॉइल पर ही होता है और इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स पर ही आपको ये लीव्स और ये रूट दिखाई दे रही हैं। ऊपर ये जो लीव्स डेवलप होती है और नीचे जियोट्रॉफिक अर्थ के नीचे रूट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर है स्टोलन में ही ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है नोड पर ही आपको स्टेम वगैरह दिखाई दे रही हैं। फिर ये सुकर्स हैं। सुकर्स मीन्स जो स्टेम होता है वो कांटे के समान स्ट्रक्चर बन जाता है, कांटे जैसी संरचना बनाता है। ऑफसेट मीन्स ये आपको ये हाइड्रोफाइट प्लांट में देखने को मिलेगा। स्टेम काफ़ी पतला सा होता है और कुछ ट्रीज में होता है काफ़ी स्टेम मोटा सा होता है, बड़ा होता है। फिर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है लीफ में, मीन फूड का स्टोरेज करती हैं। ट्यूबर में आता है पोटैटो। जो पोटैटो होता है वो ट्यूब फॉर्म में होता है। जो स्टेम होता है अंडरग्राउंड होता है, सॉइल के अंदर होता है और फूड का स्टोरेज करता है। उसमें आइज होती हैं, जैसे प्लूम्यूल से लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो आपको ये दिख रहा है ऊपर स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं, सूट सिस्टम बनाते हैं। ये जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, सॉइल के अंदर होता है। फिर है बल्ब में आते हैं आपको अनियन आएगा जो कि सॉइल के अंदर ही होता है।
फिर आता है गार्लिक। गार्लिक भी सॉइल के अंदर होता है, इनमें फूड का स्टोर रहता है। फिर आता है राइजोम। राइजोम के फॉर्म में होता है, जो स्टेम होता है वो सॉइल के अंदर होता है और इसके ऊपर से स्टेम वगैरह शूट सिस्टम निकलता है। कॉम भी एक रूट की तरह दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर है जिसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, जिससे लीफ का ये फॉर्मेशन हो रहा है। अब लीफ क्या होती है? लीफ जो होती है वो स्टेम के नोड्स पार्ट से निकलती है। स्टेम होता है, इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स होती हैं, इसके नोड्यूल पार्ट से लीफ निकलती हैं। लीफ में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस द्वारा ये फूड का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो लीव्स होती हैं वो एक्सोजेनस ओरिजिन होती है, मतलब ऊपर ही डेवलप होती हैं, ये स्टेम के नोड से फॉर्म होती हैं। क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। लीफ जो होती हैं वो स्टेम के नोड्स पर होती हैं और उसके नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्टिप्यूल से पिट्यूल है। इससे ही एराइज होती है लीफ का एक स्ट्रक्चर। लीफ में ये जो सबसे बीच वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे मिडरिब बोलते हैं या मिड विंग्स बोलते हैं, जिसमें फूड का फॉर्मेशन पूरी लीफ में जाता है। और उसमें ये जो साइड से ये जो वीन्स आ रही हैं उन्हें लेटरल वीन्स बोलते हैं। और ये जो फ्लैट जो पार्ट दिख रहा है उसे लीफ लैमिना बोलते हैं। और इसके सबसे लोअर पार्ट को, इस वाले पार्ट को लीफ टिप बोलते हैं। और जो लीव्स की जो साइड से जो कट होता है उसे ब्लेड बोलते हैं, ब्लैडर बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।